हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो क्वाड्रिलेटरल जो 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है उसके 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो किसके इक्वल होगा। तो जो हमारे पास अभी क्वाड्रिलेटरल है उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 360 है। तो मसलन मैं अगर बी वर्टेक्स को मूव करूं, हम वैसे किसी वर्टेक्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बी वर्टेक्स को मूव करके कहीं और ले जाऊं तो जो बाकिया एंगल होंगे वो चेंज होंगे, लेकिन जो सम होगा वो 360 के ही इक्वल होगा। तो ऐसा क्यों? तो अगर अब मैं फॉर एग्जांपल बी डी के दरमियान एक डायगोनल ड्रॉ करता हूं, मैं किसी भी दो वर्टेक्स के दरमियान मतलब सी ए के दरमियान भी मैं कर सकता था, लेकिन एज अ एग्जांपल मैंने बी डी के दरमियान डायगोनल ड्रॉ की, तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गए, एक ए बी डी एक सी बी डी। तो सी बी डी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम होगा 180 है, और जो ए बी डी के इंटीरियर एंगल का सम होगा 180 है। तो 180 प्लस 180 इक्वल्स 360। लेकिन ऐसा क्यों फिर भी? तो अगर मैं ए बी डी के जो एंगल्स देखूं कौन कौन से हैं, एक ए बी डी, एक बी ए डी और एक डी बी डी ए। तो 3 एंगल्स हैं जिसमें बी ए डी एज इट इज सेम है, और बी सी डी जो मैं दूसरा ट्राइंगल देखूं बी सी डी ट्राइंगल, उसके जो एंगल्स हैं बी सी डी, सी डी बी और सी बी डी एंगल्स, इनका सम भी 180 है। और इनमें जो बी सी डी एंगल है वो एज इट इज 4 साइडेड पॉलीगॉन का ही एंगल है। तो जो इसमें एंगल सी बी डी है और जो इस ट्राइंगल का एंगल ए बी डी है, इनका अगर हम सम करें तो हमारे पास सी बी ए एंगल आ जाता है जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल है, और ADB इस ट्राइंगल का एंगल और CDB इस ट्राइंगल का एंगल, इनको अगर हम सम करें तो हमारे पास ADC एंगल आ जाता है जो इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल है। इसलिए अगर हम इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स और इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स को सम करें, इन तीनों 6 एंगल्स को सम कर दें अगर, तो हमारे पास 360 आंसर आता है। इसलिए क्वाड्रिलेटरल एक कंप्राइज ऑफ 2 ट्राइंगल होता है, इसलिए 180 प्लस 180 इक्वल्स 360। और अगर हम अब पॉलीगॉन 5 साइडेड पॉलीगॉन पेंटागन की बात करें तो क्या होगा? अब हमारे पास एक पेंटागन है, 5 साइडेड पॉलीगॉन, 5 साइडेड पॉलीगॉन है, तो हमारे पास जो इसका एंगल का सम है 540 है। तो क्या आपसे अगर मैं एक बात पूछूं कि आपको इस पेंटागन में कहीं आपको 3 ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं? तो मुझे तो आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं D से दो डायगोनल्स बनाऊं, एक D2B और एक D2A, तो यहां पर हमारे पास 3 ट्राइंगल्स बन गए, एक AED, एक ADB और एक BDC। 3 ट्राइंगल्स हमारे पास बन गए। तो अगर हम इन 3 ट्राइंगल्स के जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम करें तो हमारे पास 540 ही आता है। तो अगर हम इनके एंगल्स देखें इन तीनों ट्राइंगल्स के, तो एक जो हमारे पास ट्राइंगल है ADB, इसके कौन कौन से 3 इंटीरियर एंगल्स हैं? एक ADB, एक ABD और एक BAD। और जो ये वाला हमारे पास ट्राइंगल है AED, तो हमारे पास एक AED इसका एंगल है, एक DAE एंगल है और एक ADE एंगल है। तो इस ट्राइंगल का जो हमारे पास जो E एंगल है वो तो एज इट इज सेम है, इस ट्राइंगल में हमारे पास C एंगल एज इट इज सेम है, और जो ये एंगल है हमारे पास CDE पेंटागन का, ये किन 3 ट्राइंगल्स पे कंप्राइज्ड हुआ है? एक ADE प्लस BDA प्लस BDC, और जो ये वाला हमारे पास एंगल है पेंटागन का CBA, ये कौन से 2 ट्राइंगल्स का सम है? CBD और ABD। और जो हमारे पास A एंगल है, ये कौन से 2 एंगल्स का सम है? एक DAE प्लस BAD। तो अगर हम इन 3 ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम करें तो हम सम कर रहे होंगे इस पेंटागन के एंगल्स का। इसलिए 3 हमारे पास ट्राइंगल्स हैं इनटू 180, इनका सम 180 होता है एक ट्राइंगल का, इक्वल्स टू 540। इसलिए हमारे पास पेंटागन के एंगल्स का सम इंटीरियर एंगल्स का 540 होता है। तो अगर हम क्या लगता है हम यहाँ पे काम हमारा खत्म हो गया? नहीं,
क्यों? अगर हम देखें 6 साइडेड पॉलीगॉन, 7 साइडेड पॉलीगॉन, 8 साइडेड पॉलीगॉन, 9 साइडेड पॉलीगॉन, n साइडेड पॉलीगॉन्स, तो क्या हम इसका एक कोई फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं? ये एक चैलेंज है, आप लोग करें।